सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में पुष्प देखते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप स्वर्ण को धारण करते हो तो केतु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 2:41 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं। दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक स्वच्छ जल की नदी बह रही है। समानांतर स्वच्छ जल की नदी बह रही है और उस नदी के अंदर एक नाव है, 6893 अंकित है उस नाम पर, और उस पर एक व्यक्ति सवार है। तो उस नाव से वो उतर करके नदी की गहराई में छलांग लगा देता है, और छलांग से वो जैसे ही बाहर आता है जल में से, उसके हाथ में बड़ा सा एक तरह का पत्थर था। उस पत्थर को वो अपनी नाव पर लेकर जाता है और उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ने लगता है। तो उस पत्थर के काफी सारे टुकड़े वो करता है। जैसे ही उन टुकड़ों में बंटता है, वो सब हीरे में बदल जाते हैं। पहले वो पत्थर था, किंतु टुकड़ों करने के बाद वो हीरों में परिवर्तित हो चुका है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने कहा, आपने देखा कि नदी के किनारे आपने 3 कमल पुष्प खिले हुए देखे। तो नदी के किनारे 3 कमल पुष्प आपने देखे खिले हुए, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका मंगल के साथ शुक्र की गणना है, गुरु के साथ सूर्य की, बुध के साथ मंगल की, बुध की, मंगल और शुक्र की। तो इसमें मंगल और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि सीढ़ी के ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर दो व्यक्ति चढ़ते देखे ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चढ़ते देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। केतु के साथ चंद्र की गणना, चंद्र के साथ शनि की, केतु के साथ राहु की, शनि की, चंद्र की और सूर्य की। इसमें चंद्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।